बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ अली स्वाति। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद फाइनल राउंड मैच का नतीजा बिल आखिर निकल आया और मुल्क किसी भी किस्म के इंतशार और मजीद आइनी बहरान से बच गया। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत घर चली गई और अपोजिशन का मुतहदा इत्तेहाद इन हो गया। इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आज कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। वज़ीर आज़म के अहदे पर वोटिंग कल होगी और शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे। यहाँ पर आपको एक और भी बात बताएं कि लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, ये एक अहम बात की है शहबाज शरीफ ने। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान एक मसखरे का दौर था जो कि ख़त्म हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज तारीख रकम हुई, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले PTI की हुकूमत के हाथमे पर बात करते हैं। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जिसके बाद वो मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहे और साथ ही अदम एतमाद के जरिए हटाए जाने वाले मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बन गए। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने से इनकार करके स्पीकर असद कैसर मुस्ताफ़ी हुए और ऐवान अयाज सादिक के हवाले कर गए, जिसके बाद उनकी सदारत में इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। इस दौरान ऐवान में हुकूमती बेंचेस मुकम्मल तौर पर खाली हो गए और हुकूमती अरकान ऐवान से चले गए। ऐवान में 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई और दरवाजे बंद कर दिए गए, जिसके बाद अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पढ़कर सुनाई और ऐवान का इजलास 12:02 तक मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास दोबारा तलावत कुरान पाक से बाकायदा शुरू हुआ और नवीद कमर ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश की, जिसके बाद रायशुमारी का आगाज हुआ। इस दौरान 174 अरकान ने अदम एतमाद की करारदाद के हक में वोट दिया और यूं इमरान खान अदम एतमाद के जरिए हटाए जाने वाले मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बन गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के माह मुक़द्दस में इस कौम पर अपनी हुसूसी रहमतें नाज़िल फरमाई। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता एख्तियार करेगा। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान समेत दीगर कायदीन और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। इनकी जद्दोजहद कामयाब हुई और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहाद पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा। कायद नवाज शरीफ को हराज तहसीन पेश करता हूँ। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, लेकिन कानून और इंसाफ अपना रास्ता लेगा। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पर बात करें। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एक मसरे का दौर था जो मुक गया। मौलाना फजल रहमान ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज फतह का दिन है। इमरान खान के इक़दामात को पागलपन के सिवा क्या नाम दें। फवाद चौधरी को वो हैसियत नहीं देते कि वो जो मुंह से निकालें इसको फलसफा समझे। फजल रहमान का कहना था कि हमने कब कहा कि नैब के जरिए गिरफ्तार करें या केसेस बनाएंगे। इंतकाम की सोच के साथ वो इक़्तिदार में आए थे। ये वो लोग हैं जो इक़्तिदार के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। तमाम इक़दामात जो ये कर रहे हैं आमराना ज़हनियत की आकासी हैं। सरबराह PDM का मजीद कहना था कि हमारा मकसद इंतकाम नहीं बल्कि मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम देना है। नई हुकूमत ने मुईशत ठीक करनी है, आवाम की हालत बेहतर करनी है। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी वाली रात जो कुछ वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, इस पर बरतानवी नशरियाती इदारे ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिस पर ISPR का कहना है कि उर्दू की शाया होने वाली खबर सरासर बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने जारी करदा बयान में कहा कि बरतानवी नशरियाती इदारे उर्दू की शाया होने वाली खबर सरासर बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है। आम प्रोपेगेंडा कहानी में कोई मोतबर, मुस्तनद और मुतल्लका जरिया नहीं। ये बुनियादी सहाफ़ती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। अब तक की न्यूज़ अपडेट्स के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ हैं।